नमस्कार, मैं नुपुर बरनवाल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2022 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक अनोखा चुनाव साबित होने वाला है। ये चुनाव अभी तक बेहद सख्त कोविड गाइडलाइन के तहत हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने रैलियां और जनसभाओं पर रोक लगाई है। अगर चुनाव के दौरान कोरोना संबंधी पाबंदियां जारी रहीं, तो ये देश का पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें चुनाव प्रचार के परंपरागत तौर तरीके यानी सभा, जुलूस, रैली, रोड शो आदि नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में मतदाताओं तक पहुंचने और अपनी बात पहुंचाने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को दरवाजे दरवाजे जाना होगा या मीडिया पर निर्भर रहना पड़ेगा। बिना सभा और रैलियों वाले चुनाव में मीडिया की भूमिका बहुत अहम हो जाएगी। यहाँ मीडिया का मतलब चैनल, अखबार, रेडियो, सोशल मीडिया, इंटरनेट सब कुछ है। इस तरह का पहला चुनाव होने के कारण इसके प्रभावों के बारे में पहले से पक्के तौर पर कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि मीडिया के द्वारा चुनाव प्रचार में भाजपा और बड़े दलों को बढ़त होगी और वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल और अपेक्षाकृत गरीब उम्मीदवार घाटे में रहेंगे। 2019 में कोविड का प्रकोप शुरू होने और मार्च 2020 में लगी पाबंदियों के बाद बिहार, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए थे और ढेरों उपचुनाव भी हुए, लेकिन इस तरह की पाबंदी पहले कभी भी नहीं लगाई गई है। ये विधानसभा चुनाव उस समय हुए जब कोविड का प्रकोप अभी से ज्यादा था, लेकिन अब जाकर चुनाव आयोग ने राय बनाई है कि रैलियों और सभाओं से कोविड फैल सकता है। बहरहाल चुनाव आयोग के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई कारण नहीं है, इसलिए इस बात का ही आकलन किया जाए कि ऐसी प्रचार व्यवस्था में कौन फायदे में रह सकता है। किसी बड़े लोकतंत्र में जहां निर्वाचन क्षेत्रों का आकार विशाल हो, कोई भी उम्मीदवार या पार्टी हर मतदाता के पास सीधे नहीं पहुंच सकती है, लेकिन इस बात की कोशिश जरूर होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। इसके लिए परंपरागत माध्यमों में झंडा, बैनर, पोस्टर, सभा, बैठक, रैली, गली गली प्रचार, गाड़ी घुमाना और घर घर जाकर लोगों से मिलना शामिल है। नतीजा ये हुआ कि चुनाव में सीधे पैसे देने और मीडिया के इस्तेमाल पर जोर बढ़ा और कुल चुनाव खर्च पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। चुनाव प्रचार का दूसरा बड़ा माध्यम मीडिया है, जिसमें चैनल, अखबार और अब डिजिटल और सोशल मीडिया शामिल है। मीडिया का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। लाखों मतदाता वाले चुनाव क्षेत्रों में चूंकि किसी भी और तरीके से हर व्यक्ति तक सीधे पहुंच पाना संभव नहीं है, इसलिए मीडिया वो माध्यम बनता है जिसके जरिए बात लाखों लोगों तक पहुंचती है। इस बार के चुनाव में प्रचार का प्रमुख और काफी हद तक एकमात्र माध्यम यही मीडिया होगा। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के चुनाव प्रचार में फायदे में आखिर कौन रह सकता है, कौन सी पार्टी को फायदा होगा। इसके लिए हम मीडिया को दो भाग में बांटते हैं, एक है चैनल और अखबार और दूसरा है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया। चैनल और अखबार दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह ही भारत में भी बड़ा कारोबारी घरानों के हाथों में है। चैनलों और अखबारों की आमदनी का मुख्य स्रोत है सर्कुलेशन का व्यूअरशिप नहीं, बल्कि विज्ञापन है। ये विज्ञापन उसी चैनल और अखबार को ज्यादा मिलते हैं जिनके पास मिडिल क्लास और एलीट क्लास के रीडर और व्यूअर ज्यादा होते हैं। वहीं वर्ग उत्पादों का प्रमुख खरीदार है और कंपनियों को ऐसा ही रीडर और व्यूअर चाहिए। इस कारोबारी ढांचे की वजह से चैनल और अखबार मुख्य रूप से मध्य वर्ग और एलीट वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अपना कंटेंट उनकी पसंद के हिसाब से बनाते हैं। अखबारों और चैनलों का स्वाभाविक मिडिल क्लास और एलीट क्लास का इंटरनेट क्या भाजपा को फायदा पहुंचाएगा? कहना मुश्किल है, लेकिन आप अपने तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का मिडिल क्लास और एलीट क्लास इस समय किस विचारधारा और किस पार्टी की ओर ज्यादा झुका हुआ है। चैनलों और अखबारों में काम करने वालों की धार्मिक और जातीय संरचना को और उनके विचारधारात्मक रुझान से भी चुनाव कवरेज प्रभावित हो सकता है। मीडिया में दलित और पिछड़ों की अनुपस्थिति से उन दलों को कवरेज का नुकसान होगा जिनके ज्यादातर समर्थक इन सामाजिक समूह से हैं। अब ऊपर की तीनों बातों के आधार पर मेरा अनुमान तो ये है कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश में अखबार और चैनल का कवरेज भाजपा की ओर झुका हुआ होगा। ज्यादातर चैनल और अखबार अगर एक साथ भाजपा के पक्ष में झुका हुआ कवरेज करेंगे तो इससे मतदाताओं की राय के प्रभावित होने का जोखिम रहेगा। इसके अलावा चूंकि भाजपा इस समय देश की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी है, इसलिए वो मीडिया के विज्ञापन पर भी ज्यादा खर्च कर पाने की स्थिति में होगी।
अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। इस खेल में भी भाजपा भारत में सभी राजनीतिक दलों से काफी आगे है। भाजपा के नेता खासतौर पर नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया की अहमियत को सबसे पहले पहचाना और उस पर काफी समय और धन लगाया है। मिडिल क्लास भारतीयों की विचारधारा के करीबी होने का फायदा भी भाजपा को ही मिलेगा। इसी वर्ग के पास सबसे पहले स्मार्टफोन आया। नरेंद्र मोदी आज भारत में सबसे बड़ी सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं। ट्विटर पर उनके मुख्य प्रोफाइल पर 7 करोड़ फॉलोअर हैं। फेसबुक पर उनके पेज पर 4 करोड़ लोग जुड़े हैं। सपा और बसपा दोनों के सभी प्रमुख नेताओं के फॉलोअर जोड़ ले तो भी ये संख्या अकेले नरेंद्र मोदी के फॉलोअर से कम ही होगी। और फिर नरेंद्र मोदी भाजपा के एकमात्र नेता तो है नहीं जिनके फॉलोअर करोड़ों में हैं। योगी आदित्यनाथ को ले तो उनके भी फॉलोअर्स करीब 2 करोड़ हैं। अखिलेश यादव सोशल मीडिया में विपक्ष के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स की संख्या योगी आदित्यनाथ से तो कम ही है। यही नहीं, भाजपा का एक असरदार IT सेल है और विदेश में बसे ज्यादातर भारतीय भी भाजपा समर्थक रुझान रखते हैं। इसके अलावा जहां सपा और बसपा का मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, वहीं भाजपा के लोग देश भर से उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में जुटेंगे। ये लड़ाई किसी भी मायने में बराबरी की तो नहीं है, फासला भी मामूली नहीं है, क्योंकि भाजपा सोशल मीडिया में कोसों आगे है। भाजपा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए भी लोगों तक पहुंचने के लिए बेहतर स्थिति में है। उसकी तैयारी पहले ही की जा चुकी है और जमी कमाई है। भारत, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत गरीब राज्यों में बड़ी आबादी के पास स्मार्टफोन भी नहीं है। भारत में स्मार्टफोन कुल आबादी के 54% हिस्से के पास ही है। जिस आबादी के पास स्मार्टफोन नहीं है वो मुख्य रूप से ग्रामीण, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। यहाँ तक अगर सोशल मीडिया नहीं पहुंचता है तो इसका ज्यादातर नुकसान उन दलों को होगा जिनका मुख्य आधार इन सामाजिक समूहों में है। ये आबादी रैलियों और सभाओं में भीड़ तो जुटा सकती है, लेकिन हवा बनाने की इनकी क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। मेरा आकलन तो ये है कि अगर चुनाव प्रचार सभा रैली के बिना हुआ तो भाजपा फायदे में और विपक्षी दल घाटे में रहेंगे। खैर, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।